खबरें जोधपुर से। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज जोधपुर समेत पश्चिमी राजस्थान को कई सौगातें दी। जोधपुर में आयोजित समारोह को संबोधित करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि पश्चिमी राजस्थान से देश के विभिन्न हिस्सों में हमारे प्रवासी रहते, जहां भी आते हैं, सबकी एक ही मांग होती है कि ट्रेनें चलाई जाए। इस मांग को ध्यान में रखते हुए चेन्नई, हैदराबाद, पुणे समेत कई ट्रेनें शुरू की गई हैं। उन्होंने बताया कि जोधपुर में कोचिंग टर्मिनल बनाने का फैसला लिया गया है, जिससे भविष्य में और ज्यादा नई गाड़ियां शुरू हो सकेंगी। इसके अलावा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन भी शुरू हो चुकी है। पहली ट्रेन कोलकाता गुवाहाटी के बीच चल रही है और लोगों को बहुत पसंद आ रही है। वहीं जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक कोच केयर कॉम्प्लेक्स का भी शुभारंभ किया गया। रेल मंत्री ने बताया कि भगत की कोठी में वंदे भारत स्लीपर कोचिंग टर्मिनल का काम शुरू हो गया है, जिससे राजस्थान में स्लीपर वंदे भारत ट्रेन चल सकेंगे। शुक्रवार को जोधपुर रेलवे स्टेशन पर दिल्ली कैंट के लिए 20 कोच वाली वंदे भारत ट्रेन की रवानगी समारोह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि आज जैसलमेर और जालौर से भी नई ट्रेनें शुरू हो रही हैं। खासकर आजादी के बाद से जालौर और पाली से दिल्ली के लिए ट्रेन की लंबे समय से मांग थी, जो आज पूरी हो रही है। 10 माह में हरिद्वार के लिए ट्रेन समारोह पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने भी संबोधित किया। उद्घाटन फेरे में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे यात्रा पर 24 मई से यह ट्रेन नियमित रूप से अपने पूर्व निर्धारित समय पर चलेगी। रेल मंत्री ने कहा कि जोधपुर से हरिद्वार के लिए ट्रेन शुरू करने की लंबे समय से मांग की जा रही थी। आने वाले 10 महीनों के अंदर यह ट्रेन शुरू हो जाएगी। उन्होंने जोर देकर कहा है कि वे केवल वही घोषणा करते हैं जिन्हें पूरा किया जा सके। इस ट्रेन में मारवाड़ वासियों को खास फायदा मिलेगा। उन्होंने बताया कि कोविड के बाद राजस्थान के अन्य राज्यों के लिए भी 46 नई ट्रेनें शुरू की जा चुकी थी। नई योजनाओं का काम जारी। रेल मंत्री ने कहा कि पुष्पक से मेड़ता को जोड़ने से कनेक्टिविटी बढ़ेगी। पुष्पक सनातन संस्कृति का प्रमुख केंद्र उदयपुर के मारवाड़ जंक्शन में माल भी जोड़ने का काम चल रहा है। पहाड़ी क्षेत्र में टनल बनाने की कार्य भी जारी है। नीमच से छोटी सारणी के लिए काम शुरू किया गया। इस योजनाओं के पूरा होने पर राजस्थान को 200 से ज्यादा नई ट्रेनें मिलेंगी। लोगों की मांग भी बढ़ाई गई। अश्विनी वैष्णव ने कहा कि नई ट्रेन शुरू होने के बाद तेजी से लोकप्रिय हुई यात्रियों की लगातार मांग पर कोच बढ़ाने के बजाय पूरी 20 कोच वाली ट्रेन जो शुरू की जा रही है। वैष्णव ने कहा कि जोधपुर सौर भूमि है, इसका रेलवे स्टेशन जल्द ही भव्य रूप से नजर आएगा। उन्होंने स्टेशन के नए डिजाइनर की तस्वीर भी दिखाई है। राजस्थान के लिए 10,000 करोड़। जोधपुर पहुंचने पर एयरपोर्ट की मीडिया से बातचीत करते हुए रेल मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने राजस्थान के रेल विकास के 10,000 करोड़ रुपए दिए हैं। इलेक्ट्रिफिकेशन का काम तेजी से चल रहा है। कोच केयर कॉम्प्लेक्स की सौगात जैसे लेन की आज रेलवे विकास की दिशा में एक बड़ी सौगात मिली। सीमावर्तन जिले जैसलमेर भारतीय रेलवे ने यात्री सुविधाओं और रेल संचालकों को और मजबूत करने की दिशा में 2 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की शुरुआत की है। जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर अत्याधुनिक कोच केयर कॉम्प्लेक्स का शुभारंभ किया। वहीं जैसलमेर अहमदाबाद नई रेल सेवा को भी हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने जोधपुर के वर्चुअल माध्यम से इस परियोजना का उद्घाटन किया। इस अवसर पर केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी कार्यक्रम में मौजूद रहे। करीब 67 करोड़ रुपए की लागत से तैयार किए गए इस आधुनिक कोच केयर कॉम्प्लेक्स ने अब जैसलमेर रेलवे स्टेशन पर ही ट्रेनों के कोच की सफाई, रखरखाव और तकनीकी जांच की सुविधा उपलब्ध होगी। पहले इन कार्यों के लिए ट्रेनों को अन्य बड़े स्टेशनों पर भेजना पड़ता था, जिससे समय और संसाधनों की अतिरिक्त खपत होती थी। लेकिन अब इस नई सुविधा के शुरू होने से रेलवे संचालक और अधिक सुगम व्यवस्थित हो सकेगा। रेलवे अधिकारियों के अनुसार इस कॉम्प्लेक्स में आधुनिक मशीनें और अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग किया जाएगा, जिसमें ट्रेनों की गुणवत्ता और सुरक्षा दोनों में सुधार होगा। आज बहुत ही ऐतिहासिक दिन है। हमारे जोधपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली जो वंदे भारत एक्सप्रेस है, माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने 8 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत की थी और जितना डिमांड आया इस गाड़ी के लिए, जितनी डिमांड आई उसको देखते हुए 8 कोच को अपग्रेड करके आज 20 कोच की वंदे भारत एक्सप्रेस चालू हुई है जोधपुर को दिल्ली से जोड़ने वाली। साथ ही साथ आज जैसलमेर को अहमदाबाद से जोड़ने वाली गाड़ी की भी शुरुआत हुई है और कुछ समय के बाद में जालौर और पाली को दिल्ली से जोड़ने वाली गाड़ी की भी शुरुआत होगी। साथ ही साथ जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने देश भर में रेलवे स्टेशन के नवनिर्माण का काम चालू किया, हाथ में लिया है, ऐतिहासिक काम है, वो ऐतिहासिक काम भी आज एक बहुत अच्छे मुकाम पे पहुंच रहा है। जोधपुर के स्टेशन का बहुत ही सुंदर तरीके से यहाँ की स्थापत्य कला का, अपनी शौर्य भूमि का गौरव, इसकी विरासत को ध्यान में रखते हुए इस तरह से इसका निर्माण
कार्य हो रहा है, बहुत अच्छा बन रहा है और कई सारे स्टेशन बन भी चुके हैं राजस्थान में। जैसे जैसलमेर का स्टेशन बन के तैयार हो गया है करीब करीब, ये भी कंप्लीट हुआ है, बहुत ही सुंदर बना है। और जयपुर का स्टेशन जो हमारे कैपिटल सिटी है राजस्थान की, उसका स्टेशन भी इसमें बहुत ही सुंदर तरीके से बना है। और अपने पाली की स्टेशन की भी बहुत ही सुंदर कल्पना करके काम चालू हो चुका है। इस तरह से पूरे राजस्थान में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जिस तरह से 10,000 करोड़ रुपए का बजट दिया है, बहुत सारे काम चालू हुए और जितने काम अभी चल रहे हैं वो जैसे जैसे कंप्लीट होंगे हमारे सभी राजस्थान के निवासियों को बहुत नई सुविधाएं मिलेंगी। 200 से अधिक गाड़ियां चालू हो पाएंगी। आज जोधपुर में कोचिंग टर्मिनल का भी काम चल रहा है, जैसलमेर से कोचिंग केयर भी चालू हुई और वंदे भारत स्लीपर का टर्मिनल भी जोधपुर में बन रहा है। तो जोधपुर की कनेक्टिविटी बहुत अच्छी हो जाएगी। जिस तरह से पुणे, चेन्नई और हैदराबाद और कई नई गाड़ियां चालू हुई, वैसे ही और भी आने वाले समय में नई सुविधाएं मिलेगी। बहुत धन्यवाद।